A very pleasant good morning, dear students. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today I'm going to explain our editorial of 12th of January in detail. Before we proceed, I would like to request you all, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So let us start our editorial of the day. So dear student, the title of this particular editorial is A Safety Net on Union Education Ministry is Directive. देखें, आज का जो एडिटोरियल है वो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन है उसको लेकर है, क्योंकि जो 2020 है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर एजुकेशन नहीं कर पाए हैं। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या दिया, डायरेक्टिव दिया है। क्या डायरेक्टिव दिया है? सजेशन दिया है, ये गाइडलाइंस दिए सभी स्टेट्स को कि आने वाला जो 2021 है उसमें हमें ड्रॉप आउट केसेस को क्या करना होगा, हमें कम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। तो यही गाइडलाइंस यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को फॉरवर्ड किया है। अब देखते हैं अ सेफ्टी नेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखें, अ नेट इज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इंजरी आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स। सेफ्टी नेट क्या होता है? एक ऐसा नेट होता है जो मतलब कोई ऊपर से गिरता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है बचाने से। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा उन बच्चों को जो कि इस पेंडेमिक के दौरान वो अपनी स्टडी को प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, तो उनको हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा जिससे कि वो ड्रॉप आउट केसेस को हम कर पाए, ड्रॉप आउट केसेस को हम कम कर पाए, राइट। देखते हैं, चलो। The pandemic has upended schooling and efforts should be to help the hardest hit. अब इस पेंडेमिक ने, इस कोविड ने क्या किया है, जो हमारा जो स्कूलिंग है उसको बिल्कुल अपएंडेड कर दिया है। अपएंडेड का मतलब बिल्कुल उलट कर रख दिया है, ठीक है, ओवरटर्न कर दिया है। हमारे स्कूल को बिल्कुल उलट कर रख दिया है। एंड एफर्ट शुड बी टू हेल्प द हार्डेस्ट हिट। अब हार्डेस्ट हिट क्या होता है? हु अफेक्टेड बैडली, वो बच्चे या वो स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए इस कोविड की वजह से। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। देखते हैं हम क्या है। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री डायरेक्टिव टू स्टेट्स लॉन्च ए मिशन टू अवॉइड लार्ज स्केल ड्रॉप आउट्स। तो अभी हमारा जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने सभी स्टेट्स को डायरेक्टिव दिए हैं। क्या दिए? डायरेक्शंस दी हैं कि हमें एक ऐसा मिशन लॉन्च करना होगा जिससे कि हम जो लार्ज स्केल ड्रॉप आउट होने वाला है इन द कमिंग ईयर 2020 के अंदर, तो उन ड्रॉप आउट केसेस को हम कम कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। पार्टली थोड़ा सा कह सकते हो, लिटिल बिट, बाय रिलैक्सिंग द डिटेंशन पॉलिसी। और कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिटेंशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा बहुत हमें छूट देनी होगी, रिलैक्स करना होगा। should end the anxiety of the million of students about their academic prospects। और ये जो होगा, अगर हम डिटेंशन पॉलिसी के अंदर उनको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, रिलैक्स देंगे, छूट देंगे, तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव को लेकर, प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, एंजाइटी है उनको, तो वो उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्स होंगे। अब ये डिटेंशन पॉलिसी क्या होता है देखते हैं। देखो, कीपिंग द स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास इफ ही फेल्स। अगर कोई बच्चा उस क्लास को पास नहीं कर पाता तो उसको उसी क्लास में रखा जाता है, तो उसको डिटेंशन पॉलिसी बोला जाता है। अगर वो अब कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाए, तो इसी वजह से यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया, अभी पार्टली अ लिटिल बिट रिलैक्सिंग द डिटेंशन पॉलिसी, थोड़ी बहुत छूट दी है डिटेंशन पॉलिसी के अंदर, जिससे कि जो मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी एंजाइटी, उनकी जो चिंता है थोड़ी बहुत कम हुई है अपने फ्यूचर, अपने एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। मैनेजिंग स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड हैज बीन अ चैलेंज। देखें, ऑब्वियस सी बात है, इस कोविड के दौरान स्कूल को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। विद यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टिमेटिंग मतलब हो गया अंदाजा लगाना, दैट एट द एंड ऑफ 2020 about 320 million students were locked out of the schools globally। कहीं ना कहीं 320 मिलियन के आसपास बच्चों को स्कूल जाने से, मतलब उनको लॉक किया गया, उनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था बहुत सारे देशों के अंदर।
तो 320 मिलियंस बहुत बड़ी क्या कह सकते हो एक नंबर है। तो इतने सारे जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्कूलिंग नहीं कर पाए। ये जो डाटा है यूनेस्को ने क्या किया, अंदाजा लगाया, एस्टिमेट किया है। साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका, और जहां तक साउथ और वेस्ट अफ्रीका की बात है, आर अमंग द रीजन, वो इस क्षेत्र में आते हैं वे स्टूडेंट आर एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ नॉट रिटर्निंग टू द स्कूल। मतलब ये वो उस क्षेत्र में आते हैं जहां पर स्टूडेंट्स के स्कूल में वापस जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा रिस्क है कि वो स्कूल ही वापस ना जाए। एंड टेरिजरी, टेरिजरी का मतलब होगा यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो साउथ और वेस्ट वाला जो इलाका है एशिया का, तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि बच्चे स्कूल से या यूनिवर्सिटीज में ना जाए। अमंग द सब सहारन अफ्रीका, और सब सहारन अफ्रीका की सिचुएशन भी एक जैसी ही है बिल्कुल। असेसिंग द प्रॉब्लम इज की टू प्लानिंग फॉर 2021। असेस का मतलब करना जांच करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। अगर हम इस प्रॉब्लम को जांच करते हैं तो हमें क्या बनेगा, जो 2020 में हम जो प्लानिंग कर पाएंगे उसके अंदर ये की फैक्टर होगा, एक बहुत ही ज्यादा मेन फैक्टर रहेगा। द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिमेन्स टॉप डाउन इन मेकिंग पॉलिसी। जहां तक इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात है तो हमेशा एक सिस्टम पे काम करता है, टॉप डाउन जिसको बोलते हैं। टॉप डाउन का मतलब हो गया अ सिस्टम वेयर डिसीजन इज टेकन बाय हायर अथॉरिटी। तो नॉर्मली हमारा जो इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वहां पर हायर अथॉरिटी डिसीजन लेती है किसके लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, विच मे नॉट एडवांस एजुकेशन रिफॉर्म्स। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं, अगर हायर अथॉरिटी डिसीजन लेती है ग्राउंड लेवल पे जाने की बजाय, तो हम एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट वास्ट, वास्ट का मतलब होगा इनॉर्मस, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। Resources can be used to quickly assess the pandemic impact on students, teachers and school. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बहुत सारे इनॉर्मस कह सकते हो वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हैं जिनका यूज किया जाना चाहिए इस बात को एसेस करने में, इस बात को एसेस करने के अंदर, इस बात को इवेलुएट करने में, इस बात का मूल्यांकन करने के अंदर कि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट है जो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या रहा, टीचर्स के ऊपर क्या रहा, स्कूल्स के ऊपर क्या रहा, तो हम उन सभी रिसोर्सेज का इस बात के लिए यूज करना चाहिए हमें। द पेंडेमिक ईयर हैज thus so far witnessed apprehensive गवर्नमेंट्स कीपिंग द मेजोरिटी ऑफ द स्कूल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन। देखें, अब पेंडेमिक की वजह से विटनेस करना मतलब एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस करना किसी भी चीज को आप जब एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस पेंडेमिक की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने क्या चीज को एक्सपीरियंस किया, एप्रीहेंसिव को, एप्रीहेंसिव कह सकते हैं वरी को, चिंता को, जिसकी वजह से उन्हें मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो ज्यादातर जो इंस्ट्रक्शन थी स्कूल से रिलेटेड वो क्या की, ऑनलाइन की। और बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई गई। ठीक है, मतलब इस साल पूरी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही नहीं पाई क्योंकि पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। तो इसकी वजह से जितनी भी मेजोरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी ऑनलाइन दी गई, और ये चिंता का विषय थी सरकार के लिए। एंड ट्रेडिंग केयरफुली व्हेन इट कम्स टू द रीओपनिंग कैंपसेस। देखो, ट्रेडमिल सुना होगा आपने, ट्रेडमिल से ही ये बना हुआ। ट्रेडिंग का मीन आप कह सकते हो मूविंग अहेड, और बड़े केयरफुल तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने आगे आगे बढ़ी। जब कैंपस को रीओपन करने की बात आई, जब स्कूल्स को दोबारा रीओपन करने की बात आई, तो गवर्नमेंट ने बहुत केयरफुल तरीके से डिसीजंस लिया। कभी लॉकडाउन को खोल दिया, कभी बंद कर दिया, कभी स्कूल्स को स्टार्ट किया, कभी बंद किया। दे मस्ट prioritize the door-to-door survey based to identify students who are not in the position to return to classes when school reopens। अब देखो क्या गाइडलाइंस थी कि मतलब जो स्टेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इस बात को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना होगा कि सबसे पहले तो डोर टू डोर सर्वे किया जाए, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन पोजीशन टू रिटर्न टू द क्लासेस, कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में अपनी क्लासेस में वापस नहीं जा सकेंगे जब स्कूल खुलेंगे, एंड हुज इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, और मतलब जिनके इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस है कोविड की वजह से हैव चेंज्ड ड्यू टू पेंडेमिक इम्पैक्ट, और कोविड की वजह से जिनका फाइनेंशियल जो स्टेटस था
या जो फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसिस थे वो चेंज हो गए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस चला गया। तो इस बात को डिटरमाइन करना, इस बात को कंफर्म करना, आइडेंटिफाई करना कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका पेंडेमिक की जो इम्पैक्ट था उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के ऊपर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए, चेंज हो गए हैं। तो इस बात को डिटरमाइन करना है क्लियरली, साफ साफ। द प्रायोरिटी शुड बी टू ड्रॉ अप अ डेटाबेस। ड्रॉ अप का मीनिंग आप कह सकते हैं कंपोज करना, ठीक है। तो एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना चाहिए टू प्लान इंसेंटिव दैट विल प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। इंसेंटिव आप कह सकते हैं अ पॉजिटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा प्लान करना होगा जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाए, प्रिवेंट का मतलब फॉरबिड ड्रॉप आउट, जिससे कि हम नंबर ऑफ जो ड्रॉप आउट केसेस हैं 2021 के अंदर, हम नंबर ऑफ केसेस को क्या कर पाए, ड्रॉप आउट केसेस को हम कम कर पाए। तो ये भी एक गाइडलाइन है। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाय सेस ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर एक सर टैक्स लगता है, एक सरचार्ज लगता है जिसको आप सेस बोलते हैं, और जो सेस से जो नॉर्मली रिफंड आता है वो सारा का सारा हमारे एजुकेशन के अंदर जाता है, एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जाता है। तो अभी ये बोलना चाह रहे हैं कि एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाय द सेस ऑन टैक्स, और जो टैक्स के ऊपर जो सेस लगता है उसका जो अमाउंट होगा वो एजुकेशन में यूज किया जाएगा। एंड द फंड्स could be deployed in 2021। डिप्लॉयड का मतलब हो गया यूटिलाइज्ड करना, और जो सेस से जो रिफंड आएगा उसको 2021 के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा, किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से, थ्रू द सेंटर समग्र शिक्षा स्कीम के तहत उसको यूज किया जाएगा। और कोविड 19 के जो रिलीफ प्लान्स हैं उनके लिए सेस का जो रिफंड होगा उनको यूज किया जाएगा। The irrevocable role played by the examination in determining the fate of students। देखें, इरवॉकेबल मतलब होता अनशेकेबल। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। किस बात को डिटरमाइन करने के अंदर, किस बात को डिसाइड करने के अंदर, कि अगर कोई बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेता है तो उसका फेट डिसाइड होता है। फेट मतलब उसकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जामिनेशन है वो इरवॉकेबल है, जिसको अटल है वो। और क्योंकि एग्जामिनेशन ही आपका डिसाइड करता है कि आपका फेट क्या होने वाला है, यानी किसी भी बच्चे का फेट, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न ही ऐसा है, वो उसके फेट को डिसाइड करता है। हु कम फ्रॉम वेरियड बैकग्राउंड्स एंड प्रिपरेशन। लेकिन इस बात का कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड या किस प्रिपरेशन से आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको सब फैसिलिटीज होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलती है। लेकिन हमारा जो फेट होता है वो कौन क्या डिसाइड करता है, वो हमारा एग्जामिनेशन डिसाइड करता है। हैज लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज फॉर इस रिजिडिटी। और ये बात जो कि हमारा एग्जामिनेशन किसी बच्चे का फेट डिसाइड करता है, तो इस बात को क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई है फॉर इट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हो गया बिटरनेस और हार्शनेस, कि हमारा जो किसी बच्चे का जो फ्यूचर होता है, फेट होता है, डेस्टिनी होती है, वो एग्जामिनेशन डिसाइड करता है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, रिजिड है, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड और प्रिपरेशन से आता है। And these arguments were raised afresh when the center removed the no detention policy under the RTE, Right to Education Act, a couple of years। कुछ साल पहले ही जो सेंटर है उसने क्या किया था, नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? देखो पहले क्या था, किसी भी बच्चे को, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है, किसी भी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना, अप टू 8, 1 to 8 की अगर बात करें। लेकिन सेंटर ने क्या किया, इस आरटीई एक्ट के तहत, मतलब उसने नो डिटेंशन पॉलिसी को क्या किया, उसको उसने रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि मतलब जिनको इस बात का पता था कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होता था उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ते थे। नंबर टू, बच्चों ने स्टडीज करना छोड़ दिया बिकॉज दे नो दैट दे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। और साथ के साथ अगर बच्चों को ऐसे ही प्रमोट करेंगे तो बोर्ड क्लासेस के आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएंगे। तो इस वजह से सेंटर ने क्या तर्क देते हुए, मतलब क्या किया, नॉन डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव कर दिया था।
इन द ईयर ऑफ वायरस, अगर हम कोविड-19 के वाले ईयर की बात करें, असिस्टमेट्रीज की अगर मैं बात करता हूं, अमंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 10 एग्रीवेटेड। देखो, असिस्टमेट्रीज की मीन्स अगर मैं बात करता हूं डिस्पैरिटीज, मतलब बहुत ज्यादा फर्क, अंतर होना। अब इस वायरस की वजह से जो पहले मतलब लोगों के मतलब अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करें तो उनमें बहुत बड़ा फर्क था उन स्टूडेंट्स के लेवल को लेकर। एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, तो पहले ही बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी और इस कोविड ने उसको और भी ज्यादा एग्रीवेटेड कर दिया, सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स कर दिया, बढ़ा दिया। एंड any detention policy would be illogical and अनजस्टिफाइड। लेकिन अगर हम इस ईयर अगर बात करते हैं, क्योंकि 2020 के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब रही, और अगर हम अब मतलब अगर हम अब कोई एनी डिटेंशन अगर किसी बच्चों को उसी क्लास में हम रोकते हैं तो ये क्या रहेगा, इलॉजिकल रहेगा, हम क्या रहेंगे, इसको इनवैलिड बोल सकते हैं, क्योंकि अब की बार 2020 में बच्चों की स्टडीज बहुत ज्यादा हैम्पर रही और ये अनजस्टिफाइड भी रहेगा, न्यायोचित नहीं होगा, अनुचित होगा ये। पर्टिकुलर मेंशन शुड बी मेड ऑफ द सिचुएशन ऑफ द गर्ल्स। हमें इस बात को भी देखना होगा कि जो गर्ल्स की जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे समाज के अंदर, वो इतना ज्यादा मतलब क्या है, अच्छा नहीं है, बिकॉज गर्ल्स को एजुकेशन देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो उनकी सिचुएशन को भी हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। whose enrollment in higher numbers has been achieved over the years with considerable efforts। एनरोलमेंट एडमिशन की अगर बात करें तो वैसे भी अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा गर्ल्स का एजुकेशन है वो बहुत कम है रेशियो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और इसको बहुत मुश्किल से अचीव किया गया है। कंसिडरेबल एफर्ट्स, रिमार्केबल एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए। अगर हम ड्रॉप आउट केसेस कर देते हैं तो शायद ये हो कि उन गर्ल्स को फिर दोबारा से एडमिशन ना दिया जाए, और मतलब जो हमारा एजुकेशन है गर्ल्स के लिए वो शायद लैग कर जाए, पीछे रह जाए। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा, एज वेल एज उन बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन इन लेस अर्बनाइज स्टेट्स। लेस अर्बनाइज का मतलब हो गया वो ऐसे स्टेट्स जो कि डेवलप्ड नहीं है। और अगर हम ड्रॉप आउट केस से अगर हम कोई डिटेंशन पॉलिसी लगा देते हैं तो हो सकता है वो गर्ल्स जो अगर फेल हो जाती है किसी भी वजह से तो डेफिनेटली उनको आगे पढ़ने ना दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहां पर बच्चों को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी, तो शायद वो भी स्टडी को आगे परस्यू ना करे, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ड्रॉप आउट केसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कोई भी डिटेंशन पॉलिसी को नहीं लगाना, इलॉजिकल रहेगा वो, अनजस्टिफाइड रहेगा वो। ओके, लेस अर्बनाइज स्टेट्स कौन से हैं, वेयर एक्सेस टू स्कूल इज वीक, जहां पर मतलब सभी फैसिलिटीज नहीं थी, बच्चे प्रॉपर तरीके से अपना स्कूलिंग नहीं कर पाए। When the pandemic had not still swept in India February last year, Education Minister Ramesh Pokhriyal said, मतलब अगर मैं बात करता हूँ फरवरी लास्ट तक जब पेंडेमिक इंडिया के अंदर स्वेप्ट मतलब फैला, इंडिया के अंदर पेंडेमिक फैला भी नहीं था, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने बोला था क्या, among the reasons of children remaining drop out of the school or dropping out were poverty, economic reasons and ill health। उन्होंने कहा था कि जो ड्रॉप आउट केसेस होते हैं उनमें बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं। क्या है सबसे पहला रीजन, उन्होंने बोला कि पावर्टी है, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियली कोई बच्चा स्ट्रांग नहीं है तो इस वजह से वो स्टडी नहीं कर पाता, उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये बात कब की है, पेंडेमिक मतलब उस टाइम इंडिया में फैला नहीं था, उससे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये वो रीजन है जिनकी वजह से ड्रॉप आउट केसेस ज्यादा बढ़ते हैं। The economic factors have over the past dozen months been exacerbated by COVID-19। exacerbated की मीन्स कह सकते हैं आप मेक वर्स, और भी ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। मतलब लेकिन इसने मतलब अगर इकोनॉमिक फैक्ट्स, हमारा इकोनॉमिक जो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कोविड की वजह से, और जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ है, इसने कोविड ने जो हमारी इकोनॉमी है उसको और भी ज्यादा वर्स बना दिया है। While the digital divide witnessed online education became an unprecedented cause of deprivation। deprivation का मतलब होता है किसी चीज का लैक होना, अभाव होना। deprivation का मतलब है किसी चीज का लैक होना। देखो, अब ये डिजिटल डिवाइड क्या था, डिफरेंस बिटवीन दोज हु हैव टेक्नोलॉजी और दोज हु हैव नॉट।
अब ऑब्वियस सी बात है, जिन बच्चों के पास टेक्नोलॉजी था उन बच्चों ने तो अपना स्टडी कर लिया, और जिन बच्चों के पास डेप्रिवेशन था टेक्नोलॉजी का, यानी जिनके पास अभाव था, तो वो अपनी क्या कर पाए, वो अपनी स्टडी नहीं कर पाए। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया नेवर एग्जिस्ट बिफोर, कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो। तो ये मतलब इस पेंडेमिक के दौरान मतलब क्या हमने डिजिटल डिवाइड को भी देखने को मिला, जो कि पहले कभी नहीं दिखाई दिया। क्यों? वो बच्चे जिनके पास टेक्नोलॉजी था उन्होंने तो अपना स्टडी किया, और जिन बच्चों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, डेप्रिवेशन था, उनके पास अभाव था, तो वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाए, स्कूलिंग नहीं कर पाए। मोर ओवर, वैक्सीनेशन कैनॉट कवर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन क्विकली। देखें, मोर ओवर, वैक्सीनेशन कैन नॉट कवर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन क्विकली। देखो, अगर मैं बात करता हूं बल्क मास, बहुत बड़ी संख्या के अंदर, कि मोर ओवर वैक्सीनेशन कैन नॉट, वैक्सीनेशन क्या कर सकती है, बल्क ऑफ जो पॉपुलेशन क्विकली है उनको कवर नहीं कर सकती है। एंड एजुकेशन कैन पॉसिबली अचीव a semblance of normality over well into the next academic year। सबलेंस का मीनिंग हो गया, semblance मीनिंग होता है झलक, किसी भी चीज की झलक। मतलब एकदम हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन वैक्सीन देकर उनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। एंड एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन की झलक मतलब अगर एजुकेशन हमें नॉर्मल नॉर्मल अगर हमें उसकी झलक देखनी है तो उसमें टाइम लगेगा वेल इनटू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो उसकी झलक देखने में शायद हमें नेक्स्ट एकेडमिक ईयर लग जाए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल होते होते शायद नेक्स्ट ईयर तक वो नॉर्मल हो। दिस इज द टाइम to create a safety net for education, letting not student fall through। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा बच्चों के लिए, एक ऐसा प्रोटेक्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए, जिससे कोई भी बच्चा लेटिंग नो स्टूडेंट फॉल थ्रू, जिससे कि उस नेट से कोई भी बच्चा गिरे ना। यानी हमें एक ऐसा सेफ्टी नेट तैयार करना पड़ेगा जिससे कोई भी बच्चा गिरकर चोट ना खाए। इट मीन्स हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिससे किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, और जो नंबर ऑफ केसेस हैं ड्रॉप आउट के, हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। और हर एक बच्चे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक प्लान करना होगा, और हमें क्या करना होगा, हमें ड्रॉप आउट केसेस को मिनिमाइज करना होगा। राइट? So this is the editorial page of the day, my dear students. Okay. So thanks for being patient listener. Thank you very much. God bless you all. Stay happy and blessed. But don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel.